हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों फाइनली बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। यस, कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ की हम लोग बात करें दोस्तों तो स्टारलिंक। देखिए स्टारलिंक से रिलेटेड तो बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। पर दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टारलिंक अभी ऑलमोस्ट इंडिया में यहाँ पे आ चुका है। बस छोटी-मोटे कुछ अप्रूवल्स यहाँ पे बाकी है। जो मेजर अप्रूवल इनको चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो स्टारलिंक से रिलेटेड प्लान तक हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में टेलीकॉम सेगमेंट में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो स्टारलिंक इंडिया में आएगा ये तो ऑलरेडी बच्चे बच्चे को पता था, आप सभी लोगों को पता है कब से। जब से यहाँ पे इलॉन मस्क तो नहीं कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जब से यहाँ पे इलेक्शन जीत कर आए थे तब से हम लोग को पता है भाई टेस्ला भी इंडिया में आएगी। एंड उसी के साथ-साथ स्टारलिंक भी इंडिया में आएगा और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप टेस्ला की बात कर रहे हो, उससे पहले स्टारलिंक इंडिया में लाने का विचार करेंगे क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस है भाई। आप सोच कर देख लो ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है? 150 टच नहीं किया है बट ऑलमोस्ट हो ही जाएँगे भाई। तो सोच कर देखो 150 करोड़ की आबादी वाला देश है भाई। हर कोई इंडिया में आके बिज़नेस करना चाहता है, हर कोई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टारलिंक की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है, टेस्ला भी आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा-सा वो अनबन यहाँ पे होता रहता है, बट ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है एंड फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि स्टारलिंक को तो लाइसेंस भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड इस चीज़ के चलते कॉम्पिटिशन तो हम लोग को जियो, एयरटेल के साथ बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि स्टारलिंक यहाँ पे क्या करने वाला है, इससे रिलेटेड देखिए उन्होंने प्राइजेस यहाँ पे सामने हमारे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ अनलिमिटेड डेटा वो तो रहेगा ही भाई, अभी का जमाने में कौन यहाँ पे इतना यूज करोगे तो इतना डेटा खत्म हो जाएगा, उस वो तो जमाना यहाँ पे गया। हर कोई अनलिमिटेड डेटा के ऊपर ही ज्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी फिलहाल खबरें ही सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक टू लॉन्च इंटरनेट सर्विस इन इंडिया विद इन 2 मंथ्स। यस, 2 महीने के भीतर-भीतर हम लोग को ये इंटरनेट सुविधा स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इस चीज़ के चलते 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी ऑफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? सो इसके पहले भी इलॉन मस्क स्टारलिंक ने इंडिया में एंट्री की थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। हो गया अभी कुछ साल यहाँ पे हो चुके हैं और तभी मैंने आपको बताया भी था कि आप चेक करो आपके एरिया में अवेलेबिलिटी है क्या? तभी $100 पे करके बुकिंग करनी थी, तभी ₹70 चलता था, मतलब $1 की बात करें तो ₹7,000। एंड बाद में भाई सरकार ने बोला सबको पैसा रिफंड करो, परमिशन ही नहीं ली थी। उन्होंने खुद से ही डिसाइड कर लिया था। सो ठीक है भाई, वो तो पुरानी बातें हो गई। अभी तो सारी चीज़ें लाइसेंस के हिसाब से चलती हुई देखने को मिल रही है। सो स्टारलिंक बेसिकली क्या है, आप सभी लोगों को पता है, स्पेसएक्स के अंडर ये कंपनी देखने को मिल जाती है। अमेरिका की कंपनी है और काम क्या करती है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करती है। ठीक है? एंड जो लोग यहाँ पे पूछते थे सर, मतलब कॉलिंग से रिलेटेड बात करें, टेलीफ़ोन को लेकर बात कर ले, तो इनका बिज़नेस कैसे खतरे में आएगा? अरे! इंटरनेट से भी आप कॉल कर सकते हो, आपको पता ही है। नॉर्मली चीज़ें अगर आप देखोगे, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कॉल कर सकते हो कि नहीं? आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरनेट है तो आज के ज़माने में सब कुछ यहाँ पे चीज़ें चलती है और ख़ास करके स्टारलिंक का जो मतलब बोलते हैं ना आप, जो चर्चा होता है वो किस चीज़ के हिसाब से होता है? लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? उसमें ये काम यहाँ पे करते हैं। मतलब आप ये कहोगे कि अरे इंटरनेट, जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट होता है, वो तो ये भी कंपनी देती है, दूसरी कंपनी भी देती है, तो स्टारलिंक का इतना क्यों बोलबाला? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, लो अर्थ ऑर्बिट के चलते, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या? ये जो सैटेलाइट देखने को मिल जाते हैं, अभी जो दूसरे जो पीयर आपको कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे, उनका सैटेलाइट मान के चलो, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। वहीं पे स्टारलिंक का सैटेलाइट आप देख सकते हो, काफ़ी करीब है कि नहीं, पृथ्वी के काफ़ी करीब है, धरती के काफ़ी करीब है। सो जितना करीब रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलता है? फ़ास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, वरना लेटेंसी बढ़ जाती है, लैग हो जाएगा, स्लो स्लो चलेगा इंटरनेट। तो बाकी जो पीयर्स है दोस्तों, इनमें यही दिक्कत देखने को मिल जाती है और स्टारलिंक की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें यही सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इलॉन मस्क का आपको बिज़नेस भी पता ही है, स्पेसएक्स, स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो उनका बिज़नेस उसी में ही हम लोग को कवर अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्पीड की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हो कि लगभग 25 से लेके 220 एमबीपीएस तक डाउनलोड स्पीड शायद से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। अलग-अलग रिपोर्टिंग के ज़रिए अलग-अलग चीज़ें सामने यहाँ पे आती है। देन अगर हम लोग बात करें व्हाट अबाउट प्राइसिंग, कि भाई प्राइस कितना होगा? तो दोस्तों अभी फिलहाल जो डेटा निकल कर आ रहा है सामने, तो आप देख सकते हो स्टारलिंक इंडिया में आने वाला है, ठीक है? तो पहले तो आपको वन टाइम सेटअप कॉस्ट देना पड़ेगा ₹33,000। वन टाइम सेटअप, जो सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी वो एक बार 33,000 एंड उसके बाद पर मंथ ₹3,000 का प्लान आपको देखने को मिलने वाला है। अभी जो लोग
स्टारलिंक के बारे में जानते नहीं, उनके लिए काफ़ी शॉकिंग रहेगा कि अरे बाप रे! इतना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, जो कि शॉकिंग बात बनती भी है भाई, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कहें, तो एक्सपेक्टेशन तो इससे भी ज़्यादा थी। ऐसा लगा था कि 4-5 हज़ार मंथली हो सकता है करके, क्यों? क्योंकि अगर आप बाकी एशियन कंट्रीज़ में स्टारलिंक का प्राइसिंग देखोगे, ठीक है, बांग्लादेश में चेक कर रहे हो इतना ही है, ठीक है। तो लगा था कि भाई इंडिया में तो और ज़्यादा महँगा हो सकता है, बट नहीं, जितना बांग्लादेश में रेट है, उतना ही हमारे इधर भी रेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वन टाइम सेटअप करो 33,000 कॉस्ट आएगा और उसके बाद 3,000 मंथली, मतलब आप 12 से मल्टीप्लाई बाय करो, 36,000 साल का, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं लगभग-लगभग 70,000 के आस-पास शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि टारगेट करने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हो कि अलग-अलग चीज़ें निकल कर यहाँ पे आ रही है कि लो अर्थ ऑर्बिट के चलते, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो 600 से 700 जीबीपीएस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड टारगेट करने की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो टारगेटिंग रूरल एंड रिमोट एरिया, ठीक है। रिमोट एरिया मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को जो वायर्स जो रहते हैं केबल से रिलेटेड, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड फाइबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो हम लोग को पहुंचते नहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पे वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आए होंगे जो कि कंप्लीटली जेन्यून है, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, बट फिलहाल ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इंडिया में एंटर करने के साथ साथ तो एशिया में स्टारलिंक और ज्यादा अपना फुटप्रिंट इंक्रीज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, भूटान, बांग्लादेश में तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने कहा कि इन देश में अगर आप कंपेयर करने जाओगे, तो सेम ऐसे 2,600, 3,000, 4,000, 6,000 इसी प्रकार का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। तो हमारे इधर भी मंथली 3,000 का प्राइसिंग फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों अप्रूवल की बात करें, लाइसेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट सरदर्द वाला काम रहता है, वो तो यहाँ पे पता चल रहा है खबर के चलते कि वो अप्रूवल मिल चुका है। बाकी बेसिक अप्रूवल की अगर बात कर ले, जैसे कि ट्राई की बात कर ले, डीओटी की बात कर ले, उनके ओर से अभी भी अप्रूवल मिलना बाकी है, वो तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। जो मेजर हर्डल था, वो हम लोग को पार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि स्टार लिंक अभी इंडिया में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हाँ, आपका जो डाउट था कि इतना कॉस्टली देखने को मिल रहा है, तो क्या इंडिया में यहाँ पे सस्टेन रह पाएगा, क्या ये टिक पाएगा? तो देखिए, पहले तो शुरुआत में उन्होंने बोला है कि ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, बट वो कोशिश करेंगे धीमे-धीमे करके इन चीज़ों को नीचे लाने के लिए, ठीक है। अभी ये कितना कर पाते, नहीं कर पाते, वो तो आने वाले वक़्त में ही यहाँ पे पता चल जाएगा। देन इमीडिएटली आपकी थिंकिंग यही रहेगी कि अभी इन कंपनीज़ का क्या होगा? एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, ठीक है? सो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों, तो ये 4 में से तो ये 2 कंपनीज़ एयरटेल एंड जियो ने तो आप सभी लोगों को पता ही है मार्च 2025 में ही क्या किया था, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, इन दोनों ने स्टारलिंक के साथ ही यहाँ पे पार्टनरशिप करके यहाँ पे तरक्की हुई। अभी पार्टनरशिप इन विच कॉन्टेक्स्ट, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ये, ठीक है। मतलब अगर आप स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, आप पूछो दे ना कि ये सारी चीज़ें अगर आपको सेटअप करवाना है, जो 33,000 उसका कॉस्ट बताया जा रहा है रिपोर्टिंगली, सो अगर उसको सेटअप करवाना है तो कहाँ पे जाओगे आप? स्टारलिंक के तो ऑफिसेस यहाँ पे है नहीं, तो आप जियो के ऑफिसेज़ जा सकते हो, या फिर एयरटेल के भी जो आप ऑफिसेज़ देखने को मिल जाते हो, वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे आपको स्टारलिंक का ये सेटअप करने वाली सारी हार्डवेयर वाली चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हुई देखने को मिल जाएँगी। सो ये पहले से ही उन्होंने टाई अप करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन जो आपका सेकंड जो डाउट दिमाग में यहाँ पे आया होगा, सो कॉम्पिटिशन के चलते क्या जियो, एयरटेल, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल की तो बाहर बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है। व्हाट अबाउट द जियो एंड एयरटेल? इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्या कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, पूरी तरीके से हाँ और ना भी नहीं कह सकते। मतलब देखिए, काफ़ी महँगा है। आप देख सकते हो स्टारलिंक की अगर बात कर ले तो 33,000 इंस्टॉलेशन एंड 3,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। सो फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि जियो, एयरटेल को झटका क्यों लग सकता है? क्योंकि झटका की अगर हम बात करें तो जियो, एयरटेल भी काफ़ी सारे कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर भी है। सो ऐसे जो आप लोगों को यहाँ पे रिच कस्टमर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी देखने को उदाहरण यहाँ पे मिल जाते हैं। उनको पैसे से इतना मतलब नहीं होता है, उनको सैलरी से इससे मतलब होता है। एट अ स्टारलिंक मतलब ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड अदन करेगा जियो एंड एयरटेल के बदले, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टारलिंक जो और वो बड़े रिच कस्टमर वो जरूर यहाँ पे एक्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। स्टारलिंक में भी यहाँ पे रिपोर्टिंग ये बात यहाँ पे बोली है कि पहले उनका फोकस है कि 10 लाख लोगों को, मतलब जो यूजर है उनको वो अपने और खींचने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। मतलब शुरुआत में हम कह सकते हैं कि जो वेल्दी पर्सन है, ठीक है, अगेन कह रहा हूँ वेल्दी टू, ठीक है, 32,000 इंस्टॉलेशन, 3,000 पर मंथ के हिसाब से
जो इंटरनेट हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑब्वियसली वो काफ़ी कॉस्टली देखने को मिल रहा है। बट यस इनके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएँगे। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मुझे भी पता है कि कई सारे लोग हमारे इधर ऐसे हैं जो 40,000 50,000 इंटरनेट का सालाना पैकेज लेकर वर्क करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपको पता है सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम से भी देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो अच्छा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। सो उनको वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो इनके जो प्राइम कस्टमर देखने को मिल जाते हैं जियो एंड एयरटेल के, उनके ऊपर हम लोग को खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर इनके पास अगर कोई प्राइम कस्टमर अगर होंगे, चांसेस तो कम ही ना चल रहे होंगे तो काफ़ी लिमिटेड, तो वो भी उनके और यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे स्टारलिंक की ओर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड खास करके हम कह सकते हैं रिमोट एरिया का जहाँ पे चीज़ हम लोग को इंटरनेट से रिलेटेड जो वायरिंग रहती है, ठीक है? इंटरनेट से रिलेटेड अगर हम लोग केबल की अगर बात करें वो पहुँचते हुए देखने को नहीं मिलता है। सो वहाँ से तो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट हम लोग को पहुँचते हुए देखने को मिल जाएगा। तो स्टारलिंक रहे तो वहाँ पे तो सीधा मोनोपोली क्रिएट होती हुई देखने को मिल जाएगी। हाँ, इनके अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अगर कोई होगा, तो कौन होगा? आम जनता। ठीक है? तो आम जनता की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, अपने पास रखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसी से इनका अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होती रहेगी। बट जो रिच क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से अ, स्टारलिंक बहुत ही अच्छी खासी बाजी भी यहाँ पे मार सकता है। सो लेट्स सी ये तो जस्ट शुरुआत की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगा अगर आने वाले समय में अगर वो अपनी कॉस्टिंग को अगर और ज़्यादा नीचे अगर कम कर लेते हैं, देन माइट बी हम कह सकते हैं कि शायद से और कस्टमर भी वो अपनी साइड खींच सकते हैं। तो वक्त ही बताएगा बट फिलहाल ये खबर हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है। सो ऐसा तो वीडियो फुल होगा, चौक लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट